वक्त में 3 सुपर पावर्स को हैंडल करना, ये काम सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। एक वक्त में चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों को हैंडल करना, ये काम हर किसी के बस की बात नहीं। एक तरफ चाइना, जिसे अमेरिका अपना बिगेस्ट राइवल मानता है, उसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती ऐसी जैसे जिगरी यार। सीपेक जैसे बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स चाइना ने बिना किसी शर्त के पाकिस्तान में लगा दिए। दूसरी तरफ वही पाकिस्तान, जहां अमेरिका खुद कह रहा है आई लव पाकिस्तान, आई वॉन्ट टू हेल्प यू फाइंड ऑयल। और ये सिर्फ बातों तक नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान में मेजर इन्वेस्टमेंट भी कर दी। अब जरा रशिया की तरफ देखो, वही रशिया जिसके साथ ट्रेड करने पर इंडिया पे टैरिफ और सैंक्शंस लग गए, वही रशिया अब पाकिस्तान के साथ स्टील मिल को दोबारा शुरू करने का अग्रीमेंट साइन कर चुका है। और जब पाकिस्तान इंडिया की टेंशन पीक पर थी, तब भी पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब का पैकेज ले लिया, वो भी बिना आंख झपकाए। अब सोचने वाली बात ये है, ये सब मुमकिन कैसे हुआ? जवाब है मास्टर डिप्लोमेसी, ना कि जैसे इंडिया जो हर किसी से पंगा लेके आखिर में कहता है मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। जब पहलगाम हुआ, कोई एक देश बता दीजिए जिसने खड़े होकर आपकी सुर में सुर मिलाकर कहा हो कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कोई एक देश बता दीजिए जो आपके साथ खड़ा था, जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था, टर्की खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था और कई देश खड़े थे। सबके MOUs पाकिस्तान के साथ साइन हो रहे। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद है। कुवैत ने वीजा रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। और अभी कल रशिया और पाकिस्तान का एक करार हुआ है। रशिया जो हमारा पारंपरिक मित्र था 7-8 दशकों से, रशिया और पाकिस्तान का एक करार हुआ जिसमें पाकिस्तान की एक स्टील मिल जो बंद पड़ी थी, बहुत बड़ी स्टील मिल है, पाकिस्तान स्टील मिल उसका नाम है, उसको रिवाइव करने के लिए रशिया $2.6 बिलियन लगा रहा।